Good morning, sir. मॉर्निंग मॉर्निंग मित्र, गुड मॉर्निंग। घर आ गए क्या? Yes, sir. तो ये सब तो बन गया था शायद ना, यहाँ तक इनरोलमेंट कोर्स बन गया था। दिस वी डिड दैट डे। इतना काम हमारा हो गया था ना। यहाँ पे कुछ कुछ चीजें बोल रहा था इधर उधर करने के लिए। तो द स्कैफोल्डिंग टूल जनरेट्स अ कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है, इन ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन फाइल। यहाँ पे बोल रहा है कि रीनेम द कनेक्शन स्ट्रिंग टू दिस एंड शॉर्टन द वैल्यू टू दिस, ठीक है। So why they are saying don't change the directory without making sure it's valid. Rename the connection string to this helps the author maintain, ठीक है, one sample that supports both। अच्छा, तो ऐसा हमको नहीं चाहिए अभी फिलहाल, ठीक है। तो वी डोंट नीड वो SQLite और SQLite सर्वर नहीं चाहिए हम लोग को। एक बार चेक भी कर लेते, देख भी लेते उस चीज को कि ये बोल रहा है कहाँ जाने के लिए। द फाइल इज appsettings.json, है ना, appsettings.json। तो जहाँ पे देखिए ऑलरेडी यहाँ पे स्कूल कॉन्टेक्स्ट नाम से हमारा डेटा सोर्स है, ठीक है। Yes, sir. मतलब जो कॉन्टेक्स्ट है वो है। तो उसी के बारे में यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि उसको तो ये रीनेम करने हमारे के लिए। स्कूल ये हमारे एडमिशन से काम नहीं करता है, सर। मतलब ये लोग। नहीं नहीं करेगा, बट जैसे अपना प्रोडक्ट है मान लीजिए ना, तो अपना प्रोडक्ट का तो कोई भी आगे बढ़ाएगा, यस, सर। ठीक है। तो इसीलिए इनका जितना ट्यूटोरियल्स होगा उसी तरह से होगा। इनफैक्ट अभी तो फिर भी ये लोग ने एक काम किया है कि वो सिक्वल लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बट देयर वाज अ टाइम जब मतलब आपको सिर्फ इसमें काम करता था ये लोग, ये एसक्यूएल सर्वर का कॉम्पैक्ट एडिशन में, हम्म। ठीक है। तो अभी यस, भी सर। जैसे अगर ये सी ड्राइव में जाके ढूंढने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स में इसका वो मिल जाता है, ट्रेसेस मिल जाता है अभी भी। तो आई थिंक यस। जैसे ये तो मैंने विंडोज में डाल के रखा हुआ था प्रोग्राम फाइल्स में एसक्यूएल, ये देखिए यहाँ पे ना। तो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर कॉम्पैक्ट एडिशन है, तो दोनों था, ठीक है। इनफैक्ट तीनों डेटाबेसेस दिख रहा है यहाँ पे। तो माई एसक्यूएल भी है, ठीक है। उसके बाद में ये माइक्रोसॉफ्ट का सिक्वल सर्वर भी है। तो ये वो सर्वर एडिशन और ये वाला था कॉम्पैक्ट एडिशन, है ना। और फिर वहाँ पे एक तीसरा एक एक्सप्रेस भी दिख रहा था। तो मैंने तीनों चारों वहाँ पे डाल के रखा हुआ था, ये देखिए। तो दिस इज व्हाट, मतलब ये कुछ नहीं, ये SQLite की तरह ही था, एक छोटा सा डेटाबेस यहाँ से आप बना सकते थे चाहने से, है ना, ठीक है। तो बट इससे भी ज़्यादा पोर्टेबल SQLite है एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म है। तो इसी कारण क्या अभी तो यहाँ दिख रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट भी एटलीस्ट, ठीक है, यहाँ पे SQLite का इस्तेमाल कर रहा है ना, ठीक है। और जैसे ये जो है, ठीक है, डेटा सोर्स टू cu.db है ना, ये वाई दे हैव चेंज, ठीक है, नॉट सो क्लियर बिकॉज देखिए अभी क्या हुआ है कि यहाँ तो उससे तो रीनेम भी करना पड़ेगा जाके फाइल को ना, या अच्छा उस नाम से बोल रहा है ये तो ठीक, ये समझ में आ गया ये वाला, है ना, कि अभी तो हमारा डेटाबेस क्रिएट नहीं हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इफ यू सी, क्योंकि माइग्रेशन नहीं किया ना अभी तक हमने,
तो माइग्रेट करेंगे तो डेटाबेस क्रिएट होगा। तो अगर आप चाहते हैं, जैसे अभी देखिए बाय डिफॉल्ट आपका डेटाबेस का नाम इस तरह से कुछ होगा, ठीक है, एकदम लंबा चौड़ा दिखा रहे, देखिए ना, ठीक है, लाइक दिस। तो स्कूल कॉन्टेक्स्ट और उसके बाद में ये इतना लंबा चौड़ा ऐसे करके होगा, देखिए, ठीक है। तो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर मेकिंग इट सिंपल, ठीक है, कि सी यू मतलब वो कॉन्टोसो यूनिवर्सिटी जो है उसके नाम से ये लोग क्या कर रहा है, एक डेटाबेस सी यू डॉट डी बी ऐसे करके बनाने बोल दे रहा है ना, ठीक है। एंड यस सर। इसको जो है, ठीक है, तो इसको क्या है कि बोल रहा है कि रीनेमिंग द कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है, तो दिस हेल्प्स द ऑथर मेंटेन वन सैंपल दैट सपोर्ट्स, ठीक है, बोथ SQLite एंड SQL सर्वर। तो हाउ इट विल बी डन वो पता नहीं, ये जो बोल रहा है ना ये दोनों चीज के लिए, ठीक है। तो लेट अस नॉट कंफ्यूज आवरसेल्फ, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट को वैसे रहने देते हैं हम लोग, ठीक है। तो अच्छा, वो कॉन्टेक्स्ट को बोल रहा है ये कर देने के लिए, तो रीनेम द कनेक्शन स्ट्रिंग टू दिस, ठीक है। तो ये जो हमारे केस में सिर्फ स्कूल कॉन्टेक्स्ट है, तो वहां पे बोल रहा है स्कूल कॉन्टेक्स्ट सिक्वलाइट कर देने के लिए। तो इन केस है ना फ्यूचर में, यहाँ पे अगर आप वो सिक्वलाइट का भी करना चाहते तो हो जाएगा, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग इट, है ना। और ये तो चलिए मुझे भी ठीक लग रहा है कि अगर डेटाबेस का नाम यहाँ पे रीनेम कर दीजिएगा, बिकॉज रैंडमली एक बड़ा सा नाम यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर हम लोग भी इसको सी यू कर दें तो एडवांटेज ये मिलेगा कि जो फाइल क्रिएट होगा बहुत छोटा सा नाम से क्रिएट होगा ना, लाइक दिस, ठीक है। तो चलिए ये तो कर देते हैं, बट वो ये मुझे कुछ खास मतलब फर्क नहीं लग रहा है अभी, बिकॉज राइट नाउ वी आर नॉट गोइंग टू यूज SQL सर्वर इन दिस एग्जांपल, है ना, ठीक है। तो हम लोग इसको रहने देते हैं, या जरूरत पड़ेगा बाद में तो चेंज भी कर देंगे, क्या है, ठीक है। हाँ। डोंट चेंज द डायरेक्टरी, है ना, ठीक है। तो इसी का अंदर का डायरेक्टरी का बात बोल रहा होगा, ठीक है, कि अभी तो जैसा है वैसा रहने के लिए बोल रहा है, रहने देने के लिए, ठीक है। ओके देन, update the database context, main class coordinates, ठीक है, for giving this is this, ठीक है, database context derived from this, ये मालूम है हम लोग को। तो context specifies this, है ना, मतलब ये बोल रहा है यहाँ आके अपडेट करने के लिए। The class specifies included in the model in this project the class name is school context, okay, जो अपने आप बन गया है, ये ऑलरेडी है हमारे पास में, let us check it out। तो ऐप सेटिंग्स को बंद कर देते हैं, बस इसमें हमने कुछ नहीं किया, और डेटाबेस का नाम चेंज करके हमने ये बना दिया है ना, cu.db कर दिया है। एंड हियर जो ये था हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चेंजेस करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो जो चेंजेस नीचे में एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि अभी दोनों फाइल को कंपेयर कीजिएगा, ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलग टाइप से यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे इन लोगों ने 3 एंट्रीज किया हुआ है यहाँ पे, देखिए, ठीक है, 3 एंट्रीज दे हैव डन। तो यहाँ पे तो सिर्फ स्टूडेंट का दिख रहा है हम लोग को, एनरोलमेंट और कोर्सेज का नहीं दिख रहा है। ऑल्दो हमने मॉडल तो क्रिएट किया है, देखिए ना, एनरोलमेंट का मॉडल क्रिएट किया, कोर्सेज का मॉडल क्रिएट किया, बट दे आर नॉट हियर, ठीक है, उन मॉडल्स का यहाँ पे वो नहीं, जिक्र नहीं है ना, ठीक है। तो वही ऐड करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है हमको, ठीक है। एंड व्हाट वी सी इज यहाँ पे प्लूरल में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इंटेंशन क्या है इसके पीछे में, नीचे लिखा भी होगा कुछ कुछ, ठीक है। एंड ये वाला मेथड नहीं है वहाँ पे, ठीक है, दिस मेथड इज नॉट देयर। तो अभी तो करते जाएंगे हम लोग, बिकॉज वी डोंट वांट, अभी कोई ज्यादा चेंजेस नहीं चाहिए हमको, जैसा ये हो रहा है वैसे ही करके हम लोग करेंगे। एंड देन लेटर ऑन विल ट्राई टू फाइंड आउट, है ना, कि लिखे नहीं लिखे तो क्या फर्क आने वाला है ना। चलिए, तो जैसे यहाँ पे मेंशन भी है, द प्रीसीडिंग कोड चेंजेस फ्रॉम सिंगुलर, ठीक है, टू प्लूरल, देखिए, ठीक है, जैसे यहाँ पे जो स्टूडेंट सिंगुलर है उसको प्लूरल करा दिया गया है ना, टू मेक रेजर पेजेस कोड मैच विथ न्यू डीबी सेट नेम करके, है ना। ऑल राइट, तो शायद, ठीक है, जो हमारा पेजेस उसका नाम स्टूडेंट्स होगा, ठीक है, देख लेते, चेक कर लेते हैं। तो व्यू व्यू व्यू, अच्छा व्यू नहीं नहीं, या तो पेजेस होगा हमारा एक्चुअली, ठीक है, विल हैव पेजेस। तो पेजेस ये रहा। तो पेजेस में देखिए जो स्टूडेंट्स है यहाँ पे ना, ठीक है, तो सिमिलरली विल हैव अदर्स आल्सो, ठीक है। तो इसको मैच कराने के लिए वो लोग सब प्लूरल कर रहा है, तो कोई खास टेक्निकल बात नहीं है वहाँ पे ना, ठीक है, तो नथिंग मच टेक्निकल। एंड ठीक है, और वो जो है बाकी के जैसे मॉडल तो हमने क्रिएट किया यहाँ पे, एंड आई वेट फॉर सम टाइम कि वो मैं अपना से ऐड नहीं करूंगा, है ना। ये तीनों को अभी छोड़ देते हैं हम लोग, कि बिकॉज वी डोंट हैव व्यूज राइट नाउ फॉर देम, है ना। तो जब हम इसमें क्रिएट करेंगे मे बी, ठीक है, तो जैसे ये तो अपने आप क्रिएट हुआ था ये सब चीजें, तो व्हेन वी क्रिएट दिस थिंग्स मोस्ट प्रोबब्ली ऑटोमेटिकली एन एंट्री विल बी डन हियर, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग वो एंट्री उसी समय में करेंगे, तो लेट्स लीव इट फॉर नाउ, ठीक है, वो लिखते नहीं हम लोग। और सिर्फ एक काम करते हैं, जैसे यहाँ बोला गया था कि इसको हम लोग प्लूरल कर देते हैं, ठीक है। आई डोंट नो दिस मैनुअल चेंजेस, ठीक है, कुछ गड़बड़ करेगा या क्या, ठीक है। तो चलिए करके हमने रख दिया, बाकी इसको अभी नहीं डालते, देखते हैं क्या दिक्कत आता है ना।
ऑल राइट यस सर। देन, जैसे यहाँ पे टू मेक रेजर पेजेस, ठीक है, कोड मैच द न्यू डीबी सेट नेम, मेक ग्लोबल चेंज, ठीक है। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट डॉट दिस टू दिस बोल रहा है। अच्छा, फॉर द टाइमिंग लेट्स लीव इट लाइक दिस ओनली, हम क्यों मैच कराएंगे, हम छोड़ देते हैं अभी। जैसे ये बोल रहा है कि ये चेंज कीजिएगा तो वहां जाके भी चेंज करने के लिए है ना, ठीक है। तो अभी रहने देते हैं, अभी छोड़ देते हैं इसको ऐसे। नाउ the 8 occurrences because the entity set contains multiple entries, many developer prefers, ठीक है। सर ये नेम, कैसे मैच करवाना था सर, जो अभी आप छोड़ रहे हैं? देखिए एक्चुअली यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, यहाँ पे हम लोग को बोल रहा था जो ये देखिए ये लाइन ऑटोमेटिकली क्रिएटेड है, ये हमने नहीं डाला ना ये लाइन को, ठीक है, ये खुद ब खुद बना है। तो इट्स नथिंग बट देयर इज अ क्लास कॉल्ड डीबी सेट एक्चुअली, ठीक है। ऑब्वियसली इस मतलब ये एक तरह से हमारा मॉडल है, ठीक है। तो इसके अंदर में ये जो है ना स्टूडेंट जो टेबल है, ठीक है, उसका पूरा का पूरा डेटा आने वाला है एक्चुअली इसके अंदर में, ठीक है। तो ये स्टूडेंट इज अ डीबी सेट, रिमेंबर, ठीक है। तो जिसके अंदर में हमारा स्टूडेंट टेबल का हमेशा डेटा आएगा जब भी हमको जरूरत पड़ेगा तब, है ना, ठीक है। अब ORM है, ठीक है, ORM में मतलब हमको हर चीज को एक ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पे देखना है, ठीक है ना। तो ये देखिए, तो ये जो क्लास है हमारा, ठीक है, इसके अंदर इसको बनाया गया है ना। तो अब इसी को ये लोग प्लूरल कर रहे हैं, ठीक है। वाई दे आर मेकिंग इट प्लूरल, ठीक है, बिकॉज कुछ रीजन यहाँ पे दिया हुआ है कि देखिए ना, बिकॉज एन एंटिटी सेट कंटेन्स मल्टीपल एंट्रीज, तो बहुत सारे डेवलपर प्रिफर करता है उस नाम को, देखिए ना, ठीक है। प्रॉपर्टी नेम शुड बी प्लूरल करके, है ना, इस तरह से। तो बट अगेन जब हम डेटाबेस का उसमें जाते हैं, मतलब जो इनिशियल जो फंडामेंटल्स है ना, तो उसमें जितना भी एंटिटी का नाम होता है वो हम लोग सिंगुलर में ही रखते हैं, ठीक है। चाहे वो सेट के बारे यस में हम सर। बात कर रहे होते हैं या उसका ये स्कीमा के बारे में बात कर रहे होते हैं, वी ट्राई टू कीप इट, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल प्रेफरेंस एक्चुअली में, ठीक है। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो मतलब जितना चेंजेस हम लोग समझ के इसमें डालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम नहीं करें जो बोल रहा है तो होगा कि नहीं होगा काम हमारा, है, ठीक है। तो दिस प्लूरल आई एम स्किपिंग एक्चुअली बिकॉज यही रीजन है, देखिए, कि बहुत सारे डेवलपर ये प्लूरल नाम प्रेफर करता है इसलिए। बट अगर आप ये चेंज कर दीजिएगा ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 8 अक्षर, देखिए 8 जगह में जाके, ठीक है, ये आपको मिलेगा, ठीक है, अलग अलग क्लासेस में आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगा ना, अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट करके आपको मिलेगा। उसको जाके आपको चेंज करके स्टूडेंट्स बना देना होगा ऐसे करके, मतलब जहां जहां आपको स्टूडेंट मिलेगा वहां वहां स्टूडेंट बना देना। नाउ यू हैव टू सर्च, ठीक है, ऑल दोस प्लेसेस, ठीक है। तो इसीलिए मैं नहीं करने जा रहा हूँ कि मैं स्टूडेंट ही रहने दूंगा, क्या जरूरत है करने का, है ना, ठीक है। तो ये यस सिर्फ सर। मतलब एक कन्वेंशन को ये फुलफिल करने के लिए लोग क्या कर रहा है, काम कर रहा है ना, ठीक है। अब देखिए ऊपर में ये दो चीज को समझा रहा है, ठीक है। तो दिस वन, ठीक है, क्रिएट्स अ डीबी सेट प्रॉपर्टी फॉर ईच एंटिटी सेट, ठीक है, इन EF कॉड टर्मिनोलॉजी। तो अभी तक हमने सबके लिए नहीं किया, देखिए ना, जैसे यहाँ पे आके देखिएगा, तो आवर व्यूज आर अवेलेबल फॉर ओनली स्टूडेंट राइट नाउ, है ना। ये जो पेजेस में जाके देखिएगा तो सिर्फ स्टूडेंट के लिए यहाँ पे आ रहा है, देखिए पेजेस, बिकॉज हम लोगों ने ये एक रेडीमेड हमने रन किया था ऊपर से, ठीक है। ये जो था देखिए हमने रन किया था यहाँ पे स्टूडेंट के लिए ओनली, है ना। ये जो ये जनरेटर के थ्रू हमने क्या किया था, ये देखिए कोड जनरेटर सब आया था, एंड हम लोगों ने ये रन किया था, देखिए ASP.NET कोड जनरेटर, ठीक है, और फिर ये मॉडल स्टूडेंट, ठीक है, और ये डेटा कॉन्टेक्स्ट हमारा ये था, इसको हमने यूज किया था जो स्कूल कॉन्टेक्स्ट था, ठीक है। तो इससे क्या हुआ था, इससे ये सब पेजेस क्रिएट हुआ था। सिमिलरली, ठीक है, जब उसका बारी आ जाएगा, ठीक है, कोर्सेज का बारी आएगा, ठीक है, तो हम लोग फिर से ये कमांड रन करेंगे एंड वी आर गोइंग टू क्रिएट दिस फॉर देम, है ना, पेजेस फॉर देम। तो मोस्ट प्रॉब्ली ड्यूरिंग दैट टाइम, ठीक है, तब ये सही सिचुएशन है सब देखने का, कि ड्यूरिंग दैट टाइम हम आके चेक करेंगे कि ये वाला कोड अपने आप यहाँ पे क्रिएट होता है कि नहीं होता है, बिकॉज यहाँ पे रेफरेंस है देखिए उसका, ठीक है। आप यहाँ पे डेटा कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, आप ये दे रहे हैं, ये डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट में आप ये दिया है कि कौन सा डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट इसके लिए यूज होगा, देखिए ना, ठीक है। तो क्लियरली आप बोल रहे हैं कि जो स्कूल कॉन्टेक्स्ट है ना, विच इज दिस क्लास ओनली, है ना, ये देखिए, ये जो क्लास है, तो ये एंट्री उसी समय में हो रहा है, देखिए, ठीक है। तो हम चाहने से मैनुअल एंट्री भी कर सकते हैं, बट लेट्स वेट, ठीक है, जब हम वो यूज कर ही रहे हैं, ठीक है, इसका फोल्डिंग टेक्निक है ना, तो उसी समय में क्या करेंगे, इसको हम करेंगे और देखेंगे कि वो लाइन यहाँ आता है, बिकॉज मैंने मैनुअल तो ना टाइप किया है, ये आ गया खुद से ना, ठीक है। तो विल वेट फॉर दैट। तो इसीलिए हम लोग ये तीनों का तीनों और नहीं है हमारे केस में, जैसे यहाँ पे तीनों का तीनों आ रहा है, वी डोंट हैव दोस थ्री इन आवर केस, ठीक है। बट दिस वन, ये जो मेथड है, मेथड के बारे में क्या बोल रहा है, तो ये तो हमको समझ में आ गया कि एक एंटिटी सेट टिपिकली कॉरस्पॉन्ड्स टू अ डेटाबेस टेबल, जो एक लाइन है यहाँ पे, है ना। तो ये एक लाइन जो है एक डेटाबेस टेबल को कॉरस्पॉन्ड करेगा। तो 3 टेबल है हमारे पास में, स्टूडेंट, एनरोलमेंट, कोर्सेज, तो तीनों के लिए एक लाइन है यहाँ पे, है ना। एंड एन एंटिटी कॉरस्पॉन्ड्स टू अ रो इन अ टेबल, तो राइट नाउ मतलब एक एंटिटी एक रो होगा टेबल में, ठीक है, और वो होता ही है डेटाबेस का, टेबल में एक रो इज नथिंग बट डिटेल्स ऑफ वन एंटिटी, है ना। इसलिए हम लोग टेबल को एंटिटी सेट बुलाते हैं कभी कभी, है ना, वी कॉल टेबल एज एंटिटी सेट, ठीक है। तो ये तो चलिए ठीक है, डेटाबेस का कॉन्सेप्ट है एकदम पूरा का पूरा जो लिखा हुआ है। नाउ देखिए वहां पे एक मेथड है ऑन मॉडल क्रिएटिंग करके, ठीक है। तो जब मॉडल क्रिएट होगा तो उस समय में क्या होगा,
तो it is called, ठीक है, when context has been initialized and before the model has been locked down, ठीक है, and used to initialize the context, ठीक है, it is required because later in this tutorial, ठीक है, will have references to other entities करके, ठीक है। तो अब यहाँ पे वी होप टू फिक्स दिस इशू इन द फ्यूचर रिलीज बोल रहा है, मतलब ये शायद कोई इशू है ये वाला जो होता है ना, ठीक है। तो इसको भविष्य में वो किया जाएगा, ठीक किया जाएगा ये सब चीजों को। तो अभी तक तो नहीं दिख रहा है, मतलब ये सिंगुलर वाला तो अभी भी वैसा ही है, ठीक है, सिंगल में आ रहा है। तो देखिए अभी इतना बड़ा कंपनी भी ये सबको मतलब इश्यूज मान रहा है एक्चुअली में, ठीक है। अब जैसे अभी लारावेल को ले लीजिए, लारावेल में क्या होता है, टेबल हमेशा प्लूरल क्रिएट हो रहा है, ठीक है, वहां पे है ना, तो वो लोग का जो कन्वेंशन है उसमें प्लूरल में क्रिएट कर रहा है। बट अगेन जो जो बेसिक डेटाबेस कॉन्सेप्ट में हम जाते हैं तो वहां पे जितना एंटिटीज होता है सब सिंगुलर होता है, ठीक है, वी यूज सिंगुलर एंटिटी नेम्स, ठीक है। इनफैक्ट माई एसक्यूएल का जो रेडीमेड टेबल देख लीजिए, वहां पे भी यूजर्स नहीं है, टेबल का नाम यूजर ही दिया हुआ है ना। यस सर। तो अब नया में हो सकता है कि थोड़ा सा ग्रामर ये सब के थ्रू जाने की कोशिश कर रहा होगा, मतलब इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रहा होगा मे बी, ठीक है। तो अभी ये सबको मतलब इश्यूज मान रहा है ये लोग, जिसको फ्यूचर में वो करेगा, है ना। तो अब ये जो कोड लिखा गया था .NET 7 6 में लिखा गया था, हमारे पास .NET 7 है, अभी तक तो ऐसा कुछ यस दिख सर। नहीं रहा है हम लोग को चेंजेस, है ना। तो अब ये दोनों कैसा पॉइंट बग है सर, जो ऊपर में सर डिस्कस कर रहा कि फ्यूचर में करेगा, ठीक। देखिए देखने में मुझे तो कोई बग नहीं लग रहा है ना, ठीक है। बट जैसे ये हाँ। बोल रहा है कि कुछ कुछ डेवलपर्स, देखिए ना यहाँ पे से लिखा ना कि मेनी डेवलपर्स प्रिफर कि जो ये डेटाबेस सेट प्रॉपर्टी का नाम होता है वो प्लूरल में होना चाहिए, ठीक है ना। तो अभी तक जो इनका स्कैप फोल्डिंग है वो सिंगुलर में ही जनरेट करता है, ठीक है ना। तो आई डोंट थिंक सो इट्स अ प्रॉब्लम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, ठीक है, कि एक कन्वेंशन मान के चलना चाहिए। और जैसे हम लोग, जैसे अभी हमने हमने बताया ना, जो ओरिजिनल डेटाबेस कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वहां तो सिंगुलर में हम लोग लेके चलते हैं, वी डोंट हैव कॉन्सेप्ट फॉर प्लूरल देयर, है ना। तो हम लोग सिंगुलर लेके चलते हैं। तो ऐसा तो मुझे तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आया, ठीक है। और यहाँ पे एक सिचुएशन बता रहा है दैट वी हैव टू सी एक्चुअली, कि ये जो फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन है ऑन मॉडल क्रिएटिंग, ठीक है, इसको इसलिए वहां डाला गया है बिकॉज इसको बुलाया जाएगा जब ये जो स्कूल कॉन्टेक्स्ट है हमारा वो इनिशियलाइज होगा, ठीक है। सी एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो ये जो क्लास बन रहा है ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो इसका ऑब्जेक्ट बनेगा ना, ठीक है, एंड इट हैज टू बी इनिशियलाइज, ठीक है। तो इसको, और यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर वगैरह तो हम लोग को दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है ना ये वाला, ये देखिए कंस्ट्रक्टर तो है बट इट इज एम्प्टी, नथिंग इज देयर इनसाइड इट राइट नाउ, है ना, ठीक है। तो मे बी इसको इनिशियलाइज करने के लिए एट सम पॉइंट इस मेथड को कॉल किया जाएगा, ठीक है, ये वाला जो है ऑन मॉडल क्रिएटिंग को कॉल किया जाएगा, ठीक है। तो बट बिफोर द मॉडल हैज बीन लॉक्ड डाउन, ठीक है, एंड यूज टू इनिशियलाइज द कॉन्टेक्स्ट, है ना। तो ये अभी स्किप करते हैं, ठीक है, देख लेते प्रॉब्लम होगा देन वी विल गो डीपर इनटू इट एंड वी विल सी, ठीक है, हो सकता है कि ऑलरेडी फिक्स हो गया हो, क्या मालूम, है ना, ठीक है। तो अभी स्किप करते हैं इसको और एक बार यहाँ पे आते हैं, ठीक है, कि ASP.NET इज बिल्ट विद डिपेंडेंसी इंजेक्शन, वी नो दैट, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरी फ्रेमवर्क, ठीक है, जितना भी फ्रेमवर्क हम लोग पढ़ रहे हैं सब में डिपेंडेंसी इंजेक्शन है, ठीक है। इनफैक्ट जब स्प्रिंग का डॉक्यूमेंटेशन दिखेगा तो वहां तो सीधे सीधे ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन का बात किया जाता है, ठीक है ना। हमको अपना से कुछ डिपेंडेंसी इंजेक्शन तो करना नहीं होता जनरली, ठीक है, मतलब यहाँ पे रेडीमेड पड़ा हुआ है सब चीजें। तो व्हाट इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन, मतलब जो चीज हमको चाहिए होगा वो हमको अपने आप मिल जाएगा, ठीक है, दैट इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन, है ना। तो एक सर्विस कंटेनर पीछे में चलते रहता है जो मतलब वो ऑब्जेक्ट हमको प्रोवाइड कराते रहता है जिसका आपको जब जरूरत है, ठीक है। तो दिस फीचर इज कॉल्ड डिपेंडेंस इंजेक्शन, रिमेंबर, है ना, ठीक है। ऑलराइट, तो इसमें है, तो नाउ सर्विसेज सच एज स्कूल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, रजिस्टर्ड विद द डिपेंडेंस इंजेक्शन ड्यूरिंग ऐप स्टार्टअप, है ना, ठीक है। और ऐप स्टार्टअप में कौन सा फाइल चलता है, ये चलता है प्रोग्राम CS चलता है, ठीक है, इसीलिए इसका जिक्र आया ना। कंपनीज दैट रिक्वायर दीज सर्विसेज सच एज रेजर पेजेस, ठीक है, आर प्रोवाइडेड दीज सर्विसेज वाया कंस्ट्रक्टर पैरामीटर्स, है ना। And the constructor code that gets a database context इंस्टांस, ठीक है, इज शोन लेटर इन दिस ट्यूटोरियल, है ना। तो अभी जरूरत नहीं है, बाद में वो सबका डिस्कशन होगा, ठीक है। बट अभी ऐसे ही बोल दिया द स्कैफोल्डिंग टूल ऑटोमेटिकली रजिस्टर्स द कॉन्टेक्स्ट क्लास विद द डिपेंडेंसी इंजेक्शन कंटेनर करके, है ना। तो ये प्रोग्राम डॉट सी एस एस में CS में आप देखिएगा ऑटोमेटिकली क्या होता है, ये लाइन आ जाता है ना, जो हमने देखा हुआ है पहले भी, ठीक है, वी हैव सीन बिफोर आल्सो। मतलब वो जो रेडीमेड चीजें हैं उनको एक्सप्लेन कर रहा है कि क्या हुआ था अभी, है ना, ठीक है, जो हमने कुछ कमांड्स रन किया तो व्हाट हैड हैपेंड, ठीक है, उसको बता रहा है। तो ये वाला डिस्कस कर रहा है लोग, ये वाला, है ना। तो ये देखिए सर्विस कंटेनर मतलब सर्विसेज में इसको रजिस्टर किया गया है, ठीक है। एड DB कॉन्टेक्स्ट को रजिस्टर किया गया है, ये हमारा कॉन्टेक्स्ट का नाम है, ठीक है। एंड दीज आर द वेरियस ऑप्शंस, है ना, कि ये SQLite यूज करेगा और ये बाकी कनेक्शन स्ट्रिंग वगैरह होगा इसका जो भी होगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गया फॉर डिपेंडेंस इंजेक्शन एक्चुअली, है ना, ठीक है, कि जहां जहां ये DB कॉन्टेक्स्ट का जरूरत पड़ेगा वहां वहां ये हमको दे देगा वो, ठीक है, दैट इज वाई, है ना। ऑलराइट, उसके बाद में सी यूज SQLite फॉर डेवलपमेंट एंड SQL सर्वर फॉर प्रोडक्शन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यूजिंग अ प्रोडक्शन डेटाबेस, ठीक है। अब देखिए मोस्ट केसेस
बार बार आप देखिएगा टर्म आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट हाईली एनकरेज करता है कि आप सिक्वल सर्वर का इस्तेमाल कीजिए जब प्रोडक्शन में जाते हैं, तो है ना, ठीक है। तो सिक्वल लाइट का इस्तेमाल नहीं करने के लिए वहां पे, ठीक है। तो आई डोंट सी अ रीजन एक्चुअली, ठीक है, कि मतलब सिक्वल लाइट कैन बी यूज इन प्रोडक्शन ऑल्सो, बट हाँ, तो थोड़ा बहुत सिक्योरिटी का इशू हो सकता है, स्केलेबिलिटी का इशू हो सकता है, ठीक है। तो दैट इज वाई दे आर आस्किंग यू कि आप प्रोडक्शन के लिए इस पे जाइए, बट दैट्स अ सेकेंडरी थिंग, वो बाद में देखा जाएगा, वो सब चीजें, है ना, ठीक है। Now the name of the connection string passed to the context by calling method on a DB context for local development core configuration, ठीक है। अभी स्किप करते हैं हम लोग इसको, बिकॉज अभी हमको दोनों में जाना ही नहीं है, एक ही हम लोग यूज करेंगे। ओके, देन ऐड द डेटाबेस एक्सेप्शन फिल्टर यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। तो ऐड दिस एंड दिस, ठीक है, एज शोन इन द फिगर, दिस वन, है ना। तो कहाँ पे डालना है ये हमको, तो ये हमको वहीं पे डालना है, उसी जगह में बोल रहा है डालने के लिए, है ना, ठीक है। तो इफ यू डू दिस व्हाट विल हैपन, अब देखिए यहाँ पे भी ये आ गया, मिडलवेयर वाला कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। तो व्हाट इज मिडलवेयर? मिडलवेयर आर प्रोग्राम्स, ठीक है, ऑब्वियसली कुछ प्रोग्राम्स है, ठीक है, जो बीच में कहीं चलेगा, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब आपका एक व्यू लोड कर रहा होता है ना, ठीक है, उस समय में ये सब प्रोग्राम क्या होता है, चलता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे सेशन ट्रैकिंग के लिए ना, यस सर। कि अगर आप कोई पेज में जा रहे हैं, ठीक है, किसी पेज में आप जा रहे हैं, और वो पेज को बिना ऑथेंटिकेटेड यूजर का नहीं खुलना चाहिए, ठीक है, ओनली एन ऑथेंटिकेटेड यूजर शुड ओपन इट, है ना। तो अभी क्या करेंगे हम, देखिए पहले तो हम लोग क्या करते थे पीएचपी में, जब इस तरह का प्रोग्राम करते थे, है ना, ठीक है। ये अब इवन इन एएसपी, अभी तो एएसपी डॉट नेट है हमारे पास में, तो इवन इन एएसपी, ठीक है, हम लोग क्या करते थे, सेशन का ट्रैकिंग कुछ इस तरह से करते थे। तो एक पीएचपी पेज में ऊपर में हम जाके हर पेज में लिख देते थे, या अगर कोई मतलब ये लेआउट बनाया तो लेआउट में ऊपर लिख दिया जाता था, ठीक है, कि इस तरह से पीएचपी, एंड इन एवरी पेज वी हैव टू डू दिस चेक, है ना, ठीक है। तो हमको एस सी एस एस एन सेशन स्टार्ट नाम का एक ये कॉल करना पड़ता था, मेथड कॉल करना पड़ता था, और फिर चेक करना पड़ता था कि, ठीक है, देयर इज अ ग्लोबल, ठीक है, वेरिएबल या अरे आप बुलाइए, ठीक है, इसका नाम है सेशन, है ना, इस तरह से। तो सेशन का कोई एक वेरिएबल, मतलब हम ट्रैकिंग के लिए एक इन्फॉर्मेशन यूज करते थे, मे बी यूजर आईडी और समथिंग, है ना, एनीथिंग, कि ये वैलिड है कि नहीं है, अंडरस्कोर आईडी, है ना। तो अगर ये वैलिड है, ठीक है, मतलब अगर आप ऐसे करके लिखिएगा, ठीक है, या इफ नॉट कर दीजिए यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है, कि या हाँ इफ नॉट, मतलब ये अगर नल आया, ठीक है, तो अगर ये नल आया तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से फिर हम लोग रिडायरेक्ट कर देंगे किसी और पेज में, है ना, ठीक है। एच ए डी आर हेडर, उसके बाद में एल ओ सी ए टी एन लोकेशन यूजुअली, और सपोज ये ई आर आर ओ आर एरर डॉट एच टी एम एल या एरर डॉट पी एच पी, कोई भी एक पेज में हम क्या करेंगे, रिडायरेक्ट कर देंगे। वहां पे हम मैसेज दे देंगे कि आपका सेशन इनवैलिड है, फिर से लॉग इन कीजिए, या जो भी है ना, इस तरह से, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो दिस यस इज व्हाट वी हैव टू डू इन ईच एंड एवरी पेज, है ना। मतलब वो पेज लोड होने से ऊपर में टॉप में ये लिखना ही पड़ता था हम लोग को, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या है कि वो सेपरेशन ऑफ कंसर्न वाला प्रॉब्लम हो जाता था, ठीक है। या हम एक काम ये भी कर सकते थे कि इस कोड को हम किसी फंक्शन के अंदर में डाल देंगे और उस फंक्शन को कॉल करेंगे, तो वहां पे भी इंक्लूड एक लिखना ही पड़ता था, ठीक है, लाइक दैट। तो दिस वाज, मतलब ये हर जगह आपको अपना से करना पड़ेगा तब जाके होगा ना। बट अगर आप कोई मिडलवेयर यूज करते हैं तो ऑब्वियसली मिडलवेयर क्या होता है कि मतलब बीच में कहीं ना कहीं वो इंसर्ट हो जाएगा, दिस हैपेंस ऑटोमेटिकली, ठीक है, वही सर्विस कंटेनर ये सब चीज का ध्यान रखिएगा, है ना। तो अगर हम बीच में मतलब मिडलवेयर का इस्तेमाल करते हैं तो ये सब ध्यान हम लोग को देने की जरूरत नहीं होगा, वी डोंट हैव टू राइट एक्स्ट्रा कोड फॉर इट, है ठीक है। तो ठीक है, तो एक जगह कहीं पे हम कॉल कर देंगे कि हाँ कोई भी राउट अगर कॉल हो तो उसमें क्या होना चाहिए, ये मिडलवेयर कॉल हो जाना चाहिए, ठीक है। और उस मिडलवेयर में हम ये कोड लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए, तो वो सेम चीज यहाँ पे भी करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। दे एक्सप्लेनिंग कि ये जो यस माइक्रोसॉफ्ट सर। एएसपी डॉट नेट को डायग्नोस्टिक ये, ठीक है, न्यू गेट पैकेज प्रोवाइड्स मिडलवेयर फॉर एंटिटी, ठीक है, कोर एरर पेजेस, देखिए ना, तो मैंने भी यहाँ पे वही काम किया है, वो एरर वाला ही लाने की कोशिश किया है यहाँ पे भी, है ना, ठीक है। ना दिस मिडलवेयर हेल्प टू डिटेक्ट, ठीक है, डायग्नोस एरर्स व्हेन एंटिटी फ्रेमवर्क कोर माइग्रेशन, तो ये एडिशनल काम भी कर रहा है, ये बीच बीच का जो एरर हैंडलिंग है वो भी करके देगा एक्चुअली में ना। और ये देखिए फिल्टरिंग का, मतलब लगभग लगभग रिलेटेड है इससे, जो मैं अभी बात कर रहा था यहाँ पे, कि एट डेटाबेस डेवलपर पेज एक्सेप्शन फिल्टर, ठीक है, प्रोवाइड्स हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन इन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फॉर दिस, ठीक है। तो चलिए एडिशनल ये दोनों को हमको डालने बोल रहा है, सो दैट, ठीक है, ये होगा, आपको थोड़ा सा मदद मिलेगा यहाँ पे ना, ठीक है, दैट इज वाई। यस सर। तो क्या क्या डालने बोल रहा है हम लोग को, कि ये फिल्टर का एक रजिस्टर करने बोल रहा है, एंड यूज माइग्रेशन, है ना। तो नीचे में जो दिया हुआ है यूज माइग्रेशन, अच्छा, इफ वी स्किप व्हाट विल हैपन देखेंगे हम लोग, है ना। फाइनली, ठीक है, अपडेट प्रोग्राम डॉट सी एस टू क्रिएट द डेटाबेस, इफ इट डजंट
exist, है ना? अपडेट टू क्रिएट डेटाबेस इफ इट डजंट एग्जिस्ट। तो मेरे ख्याल से लास्ट टाइम तो अपने आप क्रिएट हो गया था, हम लोग क्रिएट तो करना नहीं पड़ा था सिक्वल लाइट में, है ना? तो ये सब क्या हम्म, हो रहा है, ये सब वेरिफिक मतलब वैलिडेशन टाइप का काम हो रहा है जितना भी यहाँ पे हुआ ना, ये सब चीजें, ठीक है, दीज आर ऑल वैलिडेशंस एक्चुअली। जैसे यहाँ पे सिर्फ ये इंश्योर किया जा रहा है कि अगर आपका डेटाबेस नहीं क्रिएटेड है, एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसको क्रिएट कर देगा, ठीक है। दैट इज व्हाई दे हैव रिटन दिस, बट लास्ट टाइम व्हेन वी डिड, ठीक है, डेटाबेस हमारा क्रिएट हुआ था। तो चलिए अभी एरर मैसेज यस सर। देखेंगे, एरर मैसेज से हम लोग पता लगाएंगे एंड विल डू ऑल दिस थिंग्स, है ना, ठीक है। तो पहले से प्रिपरेशन कर ले रहा है कि कोई दिक्कत नहीं हो बोल के, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लाइन से लोग ने डाल दिया, जैसे ये वाला है ना, ठीक है, कि अगर डेटाबेस नहीं क्रिएट है तो वो क्या करेगा, क्रिएट करेगा, ठीक है, फाइन। Now the ensure created method takes no action, ठीक है, if a database for the context exists, ठीक है, if no database exists it creates the database in schema, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद में ensure created enables the following workflow for handling data model changes, delete the database, any existing data is lost, फिर change the data model, for example add email address। तो आप देखिए यहाँ पे data is lost का बात किया जा रहा है, तो इसीलिए मैं और भी मतलब थोड़ा सा रिलक्टेंट हूँ अभी, और अंदर में नहीं जाऊंगा इस तरह से, ठीक है ना। ओके, रन दिस ऐप एंड उसके बाद ensure दिस इज क्रिएटेड। तो चलिए, तो अभी यहाँ तो ये नहीं बताया हम लोग को माइग्रेशन वाला, तो पार्ट स्किप ही किया हुआ है यहाँ पे, खाली बोल रहा है कि अच्छा आप ऐप रन कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली ये सब हो जाएगा, ठीक है। दैट इज व्हाई मे बी दे आर पुटिंग दिस काइंड ऑफ कोड, है ना। बट लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था, खुद से माइग्रेट किया हुआ था, ठीक है। तो वी हैड माइग्रेटेड द डेटाबेस आवरसेल्फ ओनली, तो वो स्टेप यहाँ पे नहीं बताया जा रहा है, ठीक है, वो स्टेप यहाँ पे नहीं बताया गया है। तो व्हाट वाज द स्टेप, कैसे करके हम लोगों ने माइग्रेट किया था डेटाबेस को, एक बार ऐसे ही यहाँ पे लिख लेते हैं, migrate DATABAS database EF core, एंड दिस इज द प्राइमरी मेथड एक्चुअली, जैसे लिखा भी हुआ था कि माइग्रेशन क्या होता है, मतलब इंक्रीमेंटली हमारा डेटाबेस को वो करने में मदद करेगा, है ना, मतलब जो चेंजेस होगा, ठीक है। तो देखिए इन रियल वर्ल्ड डेटा मॉडल्स चेंज एज फीचर गेट्स इंप्लीमेंटेड, देखिए न्यू एंटिटीज और प्रॉपर्टीज आर एडेड एंड रिमूव्ड, है ना, एंड डेटाबेस स्कीमास नीड नॉट बी चेंज अकॉर्डिंग टू बी केप्ट इन सिंक विद द एप्लीकेशन, देखिए ना। तो ये माइग्रेशन फीचर जो है ईएफ कोड में, ठीक है, ये क्या करता है, इंक्रीमेंटली अपडेट करता है डेटाबेस स्कीमा को टू कीप इन सिंक विद द एप्लीकेशन डेटा मॉडल व्हाइल प्रिजर्विंग एक्सिस्टिंग डेटा इन द डेटाबेस, देखिए ना, ठीक है। तो ये देखिए, ये कमांड था। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये कमांड को यूज करेंगे, ठीक है, एंड विल ट्राई टू माइग्रेट, ठीक है, विल ट्राई टू माइग्रेट बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास में कुछ मॉडल्स वगैरह बना हुआ है, लेट्स सी, ठीक है, काम करता है, कुछ एरर आता है, देन वी विल फिक्स द थिंग्स, ठीक है। एंड यूजुअली फर्स्ट जो हमारा पहला जो माइग्रेशन होता है उसको हम लोग इनिशियल क्रिएट नाम देते हैं यहाँ पे डॉट नेट में, ठीक है। यस सर। तो अभी एंटर प्रेस करते हैं एंड लेट्स सी। एक बार बिल्ड पहले कर लेना चाहिए था हम लोग को, क्योंकि एरर होने से पता चल जाता था, बट चलिए कोई बात नहीं है, मतलब बिफोर माइग्रेशन इट इज बिल्डिंग। अच्छा, एक चीज बोल रहा है कि टूल्स वर्जन दिस इज ओल्डर देन द रन टाइम दिस, बोल रहा है ना, द एंटिटी फ्रेमवर्क टूल्स वर्जन इज ओल्डर देन दिस, अपडेट द टूल्स टू द लेटेस्ट दिस, है ना। तो ऐसे तो डन हो गया, वार्निंग था सिर्फ, है ना, इट वाज ओनली अ वार्निंग कि हमारा ये आउटडेटेड हो गया है ना, ठीक है। तो ठीक है, मतलब ये सब वार्निंग हम लोग को सिखा भी रहा है बहुत कुछ, है ना, ठीक है। जैसे अभी ये मैंने क्या किया था अभी फ्यू डेज बैक, है ना, मतलब कल परसों ही कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स मैंने किया था, है ना। तो अभी मैं एक एसएसडी भी मंगवा रहा हूँ कि थोड़ा सा ये लैपटॉप और फास्ट हो जाएगा, तो आई हैव मतलब एक 250 GB का एसएसडी सस्ता में आ रहा था अभी अमेजोन में, ठीक है, 1300 कुछ में आ रहा था, तो मैंने एक मंगवाया। तो अब ऑब्वियसली अभी उसी में मुझे लिनक्स रखना है एंड आई हैव ओनली लिनक्स इन दिस सिस्टम, है ना, और कुछ नहीं होगा। तो अभी तो फिर से मुझे ये इसलिए मैंने वो डाउनलोड भी करके रख लिया है, ये लिनक्स का 22 जो था वो वाला वर्जन, है ना। तो अभी फ्रेश उसको उसमें डालूंगा वो एसएसडी के अंदर में, है ना। तो अभी देखिए, अभी जैसे ये एक ऐसे लारावेल का मैं प्रोजेक्ट एक बना रहा था, तो जो कि टारगेटेड था लारावेल 10 के ऊपर में, तो नया तो 10 है अभी, ठीक है।
बट व्हेन आई स्टार्टेड लारावेल तो वो 8 से स्टार्ट हुआ था, 8 था, 8 के बाद 9 हुआ, मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट आई डिड इन 9, ठीक है, उसके बाद में अभी 10 आ गया है। तो उस दिन जब मैंने ये किया, मतलब एक नया प्रोजेक्ट बनाया, तो वो 10 पे था, तो ठीक है ना, व्हाट हैपेंड इज कंपोजर जो था, वो कंपोजर ठीक से उसके साथ काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है, उसके साथ काम नहीं कर रहा है, तो कंपोजर हैड टू बी अपडेटेड, ठीक है। अब हर टूल यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपग्रेड नहीं होता है, ठीक है, यू हैव टू रिमूव सम ऑफ देम, एंड उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, वो फिर रीइंस्टॉल करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो आई हैव टू डू दैट, आई हैव टू रिमूव कंपोजर, उसके बाद में उसको अपडेट करना पड़ा, है ना। तो ये सब चीज में अच्छा एक्सपीरियंस है कि मतलब ये सब चीज जब होता है तो यूल हैव टू लर्न, है ना, किस तरह से सबको सिंक में रखना पड़ेगा बोल के, है ना, ठीक है। बट इट हैज बिन डन एक्चुअली। यहाँ पे डन लिख रहा है कि अगर इस एक्शन को अंडू करना है, ये माइग्रेशन को रिवर्स करना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको रिमूव करना होगा ना। लेट मी चेक, ठीक है, कि सारा काम हो गया कि नहीं होगा, मतलब मेरा डेटाबेस क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो ये तो यहाँ से हम लोग को पता चल जाए कि इस फोल्डर में एक cu.db नाम से एक फाइल आ जाना चाहिए ना, ठीक है। तो cu.db नाम से एक फाइल आ जाना चाहिए, जो कि नहीं दिख रहा है अभी तो मुझे। तो लेट मी जस्ट चेक हियर, ls करके देखते हैं। तो cu.db तो नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ, ठीक है, कहीं पे भी नहीं दिख रहा है cu.db। हाँ, डेटा है, cd डेटा में जाते हैं तो व्हाट वी हैव देयर, वहाँ तो सिर्फ कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। मॉडल्स में वही तीनों मॉडल्स है, ठीक है, और मेरा डेटाबेस क्रिएट नहीं हुआ है, ठीक है। तो मे बी दैट लाइन है ना, जो अंदर में लिखा हुआ था कि अगर डेटाबेस क्रिएटेड नहीं है तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा, तो मे बी दैट हैज टू बी रिटन देयर, है ना। बिकॉज सी अभी रूट में कहीं नहीं दिख रहा है हम लोग को वो, ठीक है, एट नो प्लेस, है ना, ठीक है। अगेन अगर मैं ऐसे ही इसको खोलता, हो सकता है किसी और डायरेक्टरी में चला गया हो, वो भी देखना होगा, ठीक है। तो एलएस करके देखता हूँ तो नहीं, यहाँ पे भी कहीं पे भी नहीं दिख रहा, या तो यहाँ जाएगा या करेंट फोल्डर में जाएगा, दूसरा तो कोई जगह नहीं होता जाने का, ठीक है, व्हेन यू आर वर्किंग विद सिक्वल लाइट, है ना। तो चलिए, तो एक चीज तो ये दिखा मुझे, ऑल दो माइग्रेशन वॉज डन, ठीक है, बट स्टिल मेरा वो डेटाबेस क्रिएट नहीं हुआ है, देखिए, ठीक है। तो कहीं तो मुझे नहीं दिख रहा है। अच्छा, माइग्रेशन में एक बार जाते हैं, CDMIGRATIONS, ठीक है। तो माइग्रेशन में माइग्रेशन तो बन गया हमारा, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक इनिशियल क्रिएट करके ये बन गया है, ठीक है। और अगर उसको भी हम लोग देखने की कोशिश करें तो CAT इनिशियल क्रिएट डॉट सी एस को अगर देखने की कोशिश करें, देखिए तो ये क्या किया है, मतलब वो इन्फॉर्मेशन यूज करके और हमारे लिए एक माइग्रेशन फाइल क्रिएट कर दिया, देखिए, ठीक है, कि जिसके थ्रू हमारा टेबल क्रिएट होगा, है ना, ठीक है। तो देयर इज अ माइग्रेशन फाइल, बट ठीक है, हमारा टेबल क्रिएट नहीं हुआ है, ठीक है, मतलब डेटाबेस क्रिएट नहीं हुआ है। अगर एलएस करके देखिए, वी डोंट हैव अ डेटाबेस ओवर हियर, यहाँ पे हमारा डेटाबेस होना चाहिए था, ठीक है। तो अभी तक तो मुझे नहीं दिख रहा है, एक बार रूट ये www रूट को देख लेता हूँ मैं, नहीं, देयर ऑल्सो नथिंग इज देयर, ठीक है। तो नहीं दिख रहा है मुझे कहीं पे भी, है ना, cd पेजेस, नहीं, ऑलराइट। तो अभी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। तो और यहाँ से हम लोग गिट से चेंजेस भी पता कर सकते हैं, तो देखिए ओबीजे में कुछ चेंजेस आया हुआ है, ठीक है, सम चेंजेस हियर, सम चेंजेस दे हैव डन इन ओबीजे, यहाँ पे कुछ चेंजेस आया हुआ है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट माइग्रेशन में कुछ चेंजेस आया हुआ है यहाँ पे, तो वो तो माइग्रेशन में तो खैर नया माइग्रेशन वगैरह क्रिएट हुआ था, ठीक है। तो ये आया है, तो अदरवाइज नो चेंजेस, है ना। तो चलिए अभी एक बार वो करके देखते हैं हम लोग कि प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर में, ठीक है, प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर में, वो इस प्रोग्राम डॉट सी एस नीचे, तो वो जो प्रॉपर्टी हमको बताया गया था, ठीक है, तो लेटस ये वाला जो था, है ना, ठीक है, तो इसको हम लोग डाल देते हैं, एंड लेट अस कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। तो एक if else के नीचे में ये वाला जो एनवायरमेंट इस डेवलपमेंट के नीचे में डाला हुआ है, ये वाला, तो यूज एक्सेप्शन हैंडलर, और एल्स में इन लोगों ने ये डाला हुआ था, ठीक है। तो बट अभी हमको नहीं चाहिए वो, तो इसी के नीचे में वी विल पेस्ट दिस वन, ठीक है। तो एक स्कोप नाम का वेरिएबल यूज किया हुआ है, जहाँ पे क्रिएट स्कोप होगा, var सर्विस इज इक्वल टू सर्विस प्रोवाइडर, कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू स्कूल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। स्कूल कॉन्टेक्स्ट हमारे केस में यही था, ठीक है। तो देखिए ये लोग यहाँ पे, आई थिंक दे हैव फॉरगॉटन टू अपडेट दिस, बिकॉज उन लोगों ने अपना कॉन्टेक्स्ट का नाम चेंज कर लिया था इन लोगों ने, ठीक है। दे हैव मेड इट स्कूल कॉन्टेक्स्ट सिक्वल लाइट, है ना, ये बना लिया था उन लोगों ने। तो हमारे केस में यही है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट डॉट इंश्योर क्रिएटेड करके, है ना, एंड डीबी इनिशियलाइजर इंश्योर। तो ये वाला को इन लोगों ने ये करके रखा हुआ है, कमेंट करके रखा हुआ है, ठीक है।
ऑल राइट, देन लेट अस सेव इट एंड सिंपली बिल्ड द एप्लीकेशन, है ना, एक बार खाली बिल्ड करके देखते हैं हम लोग। तो डॉट नेट BUILD बिल्ड। तो जीरो वार्निंग्स, जीरो, ये एक बार LS करके देखते हैं हम लोग। तो नहीं दिख रहा है अभी भी कोई फाइल, ठीक है, यहाँ पे। एंड वो माइग्रेशन वाला फिर से एक बार माइग्रेट करके देखते हैं, इनिशियल माइग्रेशन जो था हमारा। द नेम इनिशियल क्रिएट यूज बाय एग्जिस्टिंग माइग्रेशन, है ना। तो अभी अगर हम रिमूव करें उसको, माइग्रेशन को, ये वहाँ लिखा हुआ था, अगर रिमूव करना तब रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट अस रिमूव इट वंस। पता नहीं सिंटेक्स सही है कि नहीं है। अच्छा हाँ, रिमूव कर दिया उसको, ठीक है ना। तो रिमूव करने के बाद में अब वापस हम लोग ऐड करते हैं। ओके, लगता तो है, मतलब वो माइग्रेशन फिर से बन गया है, बट अभी भी नहीं है, वो हमारा फाइल नहीं बन रहा है, ठीक है ना। तो आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट बीइंग क्रिएटेड, ये चेक करना होगा हम लोग को, है ना, ठीक है। और अगर एक बार ऐसे ही ऐसे वो करते हैं, लेट अस गो टू dot.net watch। वो जो पेजेस है हमारा, ठीक है, वो पेजेस देखते हैं, मतलब ओपन होता है कि नहीं होता है ना। यहाँ तो डेटाबेस काम कर रहा है, ठीक है। और एक बार और एक चीज देखते हैं हम लोग यहाँ पे, कि ये देखिए इन्फो कुछ दिया यहाँ पे, स्टार्टेड, और उसके बाद में एग्जीक्यूटेड कमांड दिस, अभी जाके एग्जीक्यूट किया है क्या, बिल्ड करने के बाद में रन करते समय में किया है। अच्छा अभी देखते हैं, एक बार इसको बंद कर देते हैं, एंड नाउ लेट अस सी। ओके, यस यस, देखिए, ठीक है। तो बन गया है हमारा डेटाबेस, बन गया है। तो SQL लाइट 3 cu.db, SQLite 3। नहीं, कोर्स एनरोलमेंट स्टूडेंट नाम का टेबल बन चुका है ना।